नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज़ भारत और हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पिक। जहां पर हम लेकर आते हैं एक ऐसे स्टॉक को लेके आते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और इसकी एडवाइस जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। तो इसी में कंटिन्यू करते हुए आज हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं आइए रचित खंडेलवाल जी। रचित सर, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट पिक पे। और कैसे हैं आप सर? नमस्कार गौरव जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तो सर, पहला सवाल बहुत सिंपल सा ये है कि आप कौन सा स्टॉक लेके आए हैं हमारे दर्शकों के लिए, जो कि हमारे जो हमारे दर्शक हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करने का मूड बनाए हुए हैं तो उनके लिए इस टाइम पे बेस्ट स्टॉक रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल चल रहे हैं और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट्स में हम यूजुअली ऐसे काउंटर्स को ढूंढते हैं जो बहुत हाई बीटा मूवमेंट नहीं करते, जो थोड़ा सा सेफ हेवन एज एन इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट प्रूफ हो सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं एक शेयर लेकर आया हूँ, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड आई एम प्रीटी श्योर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं या वेटरन इन्वेस्टर्स हैं वो इसको कॉनकॉर के नाम से जानते हैं। ओके सर, आपने यही स्टॉक क्यों पिक किया, थोड़ा डिटेल में आप इसके बारे में बताएंगे सर? राइट, देखिए मैं थोड़ी सी इसकी ब्रीफ डिटेल आपको दे देता हूँ। देखिए, इट्स अ दिल्ली बेस्ड कंपनी और 1988 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम देखें तो करीबन 62,763 करोड़, 62,763 करोड़ का है। फेस वैल्यू ₹5 की है। आप ये देखें कि ये इसका जो बिजनेस है ये ट्रांसपोर्टेशन थ्रू कंटेनराइजेशन, ये एक कोर बिजनेस है इनका। But over the years, it has diversified business such as container port, air cargo complex, air freight station, warehousing, logistics park, supply chain management. तो ये और इन businesses में भी ये कंपनी अब आ चुकी है। अब हम फाइनेंशियल्स की और बात करें तो देखिए, प्रमोटर होल्डिंग जो कि है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज होल्डिंग 50, शी इज होल्डिंग 54.8% शेयर। डीआईआई डोमेन पे देखें तो 24.83% है। एफआईआई डोमेन पे 16.15%। पब्लिक डोमेन में अभी फ्लोट कम है, 4.22% का है। कुछ और फाइनेंशियल्स जो कि हमको ट्रिगर कर रहे हैं इसको एज ए इन्वेस्टमेंट पिक बनाने के लिए, कि द कंपनी हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45.98% फॉर पास्ट 3 इयर्स। आप देखें इतना अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। कंपनी आज के टाइम वर्चुअली डेट फ्री है और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि कंपनी में डेट कितना है या कंपनी डेट फ्री है, तो वो अच्छी हो ही जाती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी कंपनी का बहुत अच्छा है, 27.8। लिक्विडिटी पोजीशन भी अच्छी है। करंट लिक्विडिटी रेशियो जो है वो 3.0 पे है, 3.07 पे। और प्रमोटर होल्डिंग तो मैंने आपको बताई दी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है। तो ये कुछ एक फाइनेंशियल रीजंस हैं जिनके कारण ये शेयर हमको अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये तो सर आपने कंपनी की डिटेल्स बता दी और कंपनी के फाइनेंशियल्स बता दिए। अब सर इस पे लेबल्स क्या रहेंगे, एक बार आप लेबल्स भी बता दीजिए सर। देखिए, अभी इसका प्राइस चल रहा है 1028 करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। और यूजुअली क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो हम लोग बाय मोर लेवल भी देते हैं, क्योंकि अगर आपको वॉलेटिलिटी के चलते स्टॉक नीचे मिलता है तो आपको वो बेनिफिशियरी हो जाता है। तो बाय मोर लेवल हमारा खुलता है 960। अगर यहाँ पे खरीदने के बाद आपका ये काउंटर 960 तक भी आता है तो आप और बाय कर सकते हैं। और इसीलिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करें। इन वॉलेटाइल मार्केट्स में पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करें। करंट लेवल्स पे आप मान लीजिए 50% पोजीशन अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं। 960 आता है तो और 50% पोजीशन। और टारगेट्स की अगर हम बात करें, पहला टारगेट जो कि हमेशा हमारा बहुत कंजर्वेटिव होता है, 1080। उसके बाद दूसरा टारगेट आएगा 1160, 1160। तीसरा टारगेट आएगा 1280। मगर ये हमारे फाइनल टारगेट्स नहीं है, हमने बहुत इनिशियल लेवल के टारगेट्स दिए हैं। जैसे जैसे ये टारगेट अचीव होते जाएंगे आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को आगे अपडेट करते जाएंगे। ठीक है सर। और सर इसके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है सर? देखिए, टाइम ड्यूरेशन क्योंकि हम बहुत कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं तो मैं समझता हूं आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में आपको इसके सारे टारगेट्स हिट होते हुए दिख सकते हैं।
ठीक है सर। तो ये कुछ एक स्टॉक के बारे में सर ने बताया कि जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और ऐसे ही आई थिंक उम्मीद करते हैं सर जल्दी आप कोई दूसरा नया स्टॉक लेके आएंगे हमारे दर्शकों के लिए। गौरव जी, एक डिस्क्लोजर भी मुझे देना होगा। आई एम सो सॉरी, आपको मैं बीच में इंटरफेयर कर रहा हूं कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट इन माय अकाउंट, इन माय इमीडिएट फैमिली अकाउंट और इन माय क्लाइंट अकाउंट वी माइट बी होल्डिंग द पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक दैट वी हैव डिस्कस्ड। Also, the investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investments or transactions in the scripts that we have discussed on your channel. थैंक यू सो मच सर। आपने जो स्टॉक के बारे में बताया, साथ में आपने ये भी बताया कि हमने जो गाइडेंस दिया वो तो है ही जरूरी, लेकिन इसके साथ साथ एक आपके खुद के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जरूरत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। थैंक यू सो मच सर, आपने ये स्टॉक के बारे में हमारे बताया और उम्मीद करते हैं हम आप जल्दी ही कोई नया स्टॉक जरूर लेके आएंगे। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे आइए रचित खंडेलवाल जी, जिन्होंने हमें बताया आज के एक इन्वेस्टमेंट पिक के बारे में, और जल्द ही हम नया इन्वेस्टमेंट पिक लेके आएंगे। तो ये अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट पिक के लिए जुड़े रहिए बिजनेस न्यूज भारत के साथ, जो कि आपके लिए हमेशा एक नए इन्वेस्टमेंट टिप की तरफ जाएगा और इन्वेस्टमेंट पिक लेके आएगा आपके लिए। अभी के लिए केवल इतना ही। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए ऐसे लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने की कुछ उम्मीद रख के बैठे हुए हैं, किसी अच्छे स्टॉक की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के साथ।